हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग जो है टी बीम को जारी रखेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर नंबर रहेगा वो 6 रहेगा। उसमें हम जो वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 5 है उसको कंटिन्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाल लिया था, मेन रीइंफोर्समेंट निकाल लिया था, मेन बार्स हमने निकाल ली थी, ठीक है ना। आज हम बात शुरू करते हैं कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिंग बार से। डिस्ट्रीब्यूटिंग बार्स, ठीक है ना। स्लैब की बात हो रही थी। स्लैब में ये वाली बार जो इसकी बात हो चुकी है, मेन बार। अब इस बार की बात होगी, कौन सी? ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की, ठीक है ना। तो कितनी लगेंगी डिस्ट्रीब्यूटिंग बार्स? तो मेज़रमेंट शीट में एंट्री करेंगे काई की। आज क्या निकालेंगे? आइटम नंबर 2 कंटिन्यूड है हमारा, 2 कंटिन्यूड है। इसमें बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टील की। डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टील, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टील कैसा दिया हुआ है इन्होंने? 6 mm डाया, 6 mm डाया एट द वेट। 6 mm डाया का आपको वजन मालूम होना चाहिए, कितना वजन होगा? एट द वेट 0.22 kg पर मीटर, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टील बॉटम में कितनी लगेंगी? बॉटम बार्स, बॉटम बार्स कितनी लंबाई में जाएंगी? ये 9.3 मीटर में जाएंगी, 9.3 मीटर में जाएंगी। और इसकी स्पेसिंग दी है इन्होंने 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। ये कितनी दी है? बॉटम बार्स क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। तो 9.3 में लगेंगी, 9.3 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 1 क्यों? क्योंकि इस कोने में भी और इस कोने में भी, बाकी बीच में जितनी आएंगी सब 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर आएंगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया हमने तो 9.3 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 1 से 47 बार्स। कितनी बार आ गई? 47 बार्स आ गई। अब ये 47, अब इसकी लंबाई कितनी लंबी लगेंगी? लेंथ इक्वस टू क्या? 6.4 मीटर। ये बीम जो है 9.3 की थी, तो ये 6 मीटर में जाएंगी, ठीक है ना। तो 6 मीटर में 20 सेंटीमीटर बियरिंग, तो 6.4 मीटर था ओवरऑल। इसमें क्या घटेगा? -2 एंड कवर्स, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जाएंगे तो ये समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, तो यहाँ का कवर घट जाएगा, -2 कवर्स प्लस 2 हुक्स। ये वाला हुक और ये वाला हुक आपका जुड़ जाएगा। एक हुक कितने का होता है? 9D का होता है, ठीक है ना। तो 6.4 में से एंड कवर्स मान लो हमने 4 सेंटीमीटर का लगाया, तो 0.04 प्लस 2 इंटू 9 इंटू डी कितनी है? 6 mm है, तो 0.006, ठीक है ना। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.4 माइनस 2 इंटू 0.04 प्लस 18 इंटू 0.006 इक्वल्स टू 6.43 मीटर। कितना आ रहा है? 6.43 मीटर। तो ये 47 बार जो है कितनी लंबी लगेंगी? 6.43 मीटर। लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ में आपने ऊपर लिख दिया मीटर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो तीनों मीटर में लिखेंगे, ठीक है ना। कितनी क्वांटिटी हो गई? 6.43 मल्टीप्लाइड बाय 47, दैट विल गिव यू 302.21 मीटर, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कौन सा था? ये
पूरी बॉटम बार्स थी, ठीक है ना। अब ये हो गया बॉटम बार्स हो गई। अब क्या करें, टॉप बार्स। अब क्या करें, टॉप बार्स ओवर बीम। टॉप बार्स ओवर बीम। जो बीम आ रही थी ना, ऐसी बीम आ रही थी, ये दिस इज टी बीम। तो यहाँ पर एक बार ऐसी लगी थी, उसकी लंबाई कितनी दी थी, 70 इधर से 70 इधर से, ठीक है ना। तो कितनी थी, 70 इस तरफ से और 70 इस तरफ से सेंटीमीटर, है ना। और ये था 25, तो कितनी लंबी हो गई, 70 + 25 + 70 कितनी हो गई, 14 165 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 165 सेंटीमीटर। और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लगी हैं 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो नंबर ऑफ बार्स कितने हो गए, नंबर ऑफ बार्स कितने हो गए, 1.65 डिवाइडेड बाय 0.20 + 1, 1.65 डिवाइडेड बाय 0.2 + 1, ये आ रहे हैं 9 बार्स, ये आ रहे हैं 9 बार्स, ये लगे हैं 9 बार्स, ठीक है ना। अब 9 बार एक 2 बीम है, कितनी, 2 टी बीम दिख रही हैं अपने को, ठीक है ना, 9 इसमें 9 इसमें। तो कितने हो गए टॉप बार्स, टॉप बार्स कितने हो गए, 2 × 9। और लंबे कितने होंगे, इसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी लंबी ऊपर ये लेंथ थी, 6.43, 6.43। तो कितना हो गया ये, 18 × 6.43, 115.74 मीटर, ठीक है ना। तो ये कहाँ की बात होगी, टॉप बार ओवर बीम्स। अब देखिए स्लैब के एंड्स के बात करें, एंड्स में भी टॉप बार लगा हुआ था, एंड्स में भी टॉप बार लगा था, कितना लगा था, 70 सेंटीमीटर का लगा था एंड्स में। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगेगा, 70। इसके नंबर अपन निकालें तो कैसे निकालेंगे, नंबर 70 70 एक ही तरफ लगा था, यहाँ 70 70 और 25, यहाँ पर केवल 70 सेंटीमीटर। चित्र देखिए, 70.70 डिवाइडेड बाय 0.20 + 1, ये आ गई 5 बार्स। 5 बार इस एंड पर और 5 बार दूसरे एंड पर, तो कितनी बार हो गई, इसको कैसे हेडिंग लिखें, टॉप बार्स नियर वॉल्स, नियर वॉल्स कितनी हो गई, 2 × 5, लंबाई कितनी उतनी 6.43, ये हो गई 64.3 मीटर, ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो गई ख़त्म, तो टोटल कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, टोटल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टील कितना हो गया, कितना हो गया, 302.21 + 115.74 + 64.3 = 482.25, 482.25 मीटर, ठीक है ना। अब इसका वजन निकाल लें। लोहा मार्केट में लंबाई से तो मिलेगा नहीं, लोहा कैसे मिलेगा, 605.22 kg/मीटर। लोहा आपको हमेशा मार्केट में किलोग्राम से मिलेगा, तो 482.25 खरीदना है हमको 0.22 kg/मीटर के हिसाब से, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये अपना 106.1 kg, 106.1 kg हो गया, ठीक है ना। अब बात करें हम टी बीम की, ये अपनी
स्लैब की बात हो गई पूरी, ठीक है ना। मेन बीम हो गई, मेन बार हो गई, और कौन सी बार हो गई आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई। अब बात करते हैं अपन टी बीम की। टी बीम, टी बीम कैसी थी अपनी, ये टी बीम, ये वाली टी बीम, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बार स्ट्रेट है और कुछ बार आपकी कैसी हैं, बेंट अप है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेन बार है, यहाँ पर ये बेंट अप बार्स हैं, और कैसी हैं, टॉप स्पेसर, यहाँ पर स्पेसर बार लगी हुई है, ठीक है ना। तो अब पहले हम ये वाली बार देखते हैं, कौन सी वाली, मेन बार, मेन स्ट्रेट वाली, मेन स्ट्रेट वाली देखते हैं, मेन स्ट्रेट वाली, ये वाली बार, ये जो 3 लगी हुई है ना, ये वाली, ठीक है ना। अब हम कौन सी बात कर रहे हैं, टी बीम, मेन स्ट्रेट बार, मेन स्ट्रेट बार्स, 25 mm डाया, 25 mm डाया, 25 mm डाया पे कैसी है, वेट मालूम होना चाहिए आपको। 25 mm डाया का वेट कहता है 3.85 kg पर मीटर, ठीक है ना, 3.85 kg पर मीटर। इस बीम में लगी हैं 3, एक और बीम आ रही है आपकी, 2 टी बीम है ना, उसमें भी लगी हैं 3, तो कितनी हो गई, 2 × 3, 2 × ये कौन सी वाली बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं मेन स्ट्रेट बार की। तो स्ट्रेट बार कितनी हो गई, 2 × 3। अब कितनी लंबी लेंथ, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी लेंथ होगी, लेंथ में क्या करना है, लेंथ निकालना तो अब तक समझ में आ जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, टोटल लेंथ में से एंड कवर घटा दो और हुक को जोड़ लो, ठीक है ना। 6.4 मीटर आउटर टू आउटर, इसमें से क्या घटा दो, कवर में तो स्टील जाएगी नहीं। अगर कवर में मान लूँ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मान लूँ, तो 2 × 0.05 प्लस हुक्स, ये वाला हुक, ये हुक 90, ये वाला हुक 90, 2 × 9 डी कितना है आपका 25 mm × 0.025, ठीक है ना। 6.4 माइनस 2 × 0.05 प्लस 18 × 0.025, that is give you 6.75 मीटर, 6.75 मीटर। तो कितनी लंबाई हो गई, 6.75 मीटर, ठीक है ना। ये बार कौन सी हो गई, 25 mm की। अब इसको अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इन सबका डायमीटर अलग अलग है। ये 25 mm की है, ये इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है। तो ये 25 का हो गया, तो इसकी हम वजन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। कितनी लंबी, इंटू 6, दैट इज इक्वल्स टू 40.5 मीटर। अब 40.5 मीटर अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको मिलेगी ये 3.85 kg पर मीटर इंटू 3.85, ये हो गई हमारी 155.92। तो 156 kg कर देते हैं इसको, 156 kg, ठीक है ना। तो हमने इसको कर दिया 156 kg। ये कौन सी बार हो गई, ये वाली 25 mm वाली, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मेन बेंटअप की। अब हम बात करते हैं मेन बेंटअप बार्स, मेन बेंटअप बार्स 22 mm डाया, 22 mm
डाया 22 mm डाया का वेट आपको मालूम होना चाहिए क्या, एट द वेट ऑफ 2.98 kg पर मीटर। याद ना हो तो आप निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। एरिया निकाल लीजिए, एरिया में आप 1 का गुणा कर दीजिए इंटू डेंसिटी का गुणा कर दीजिए, यू विल गेट वेट पर मीटर। तो ये अब कौन सी बात हो रही है, मेन बेंटअप बार्स की, ये वाली बेंटअप, ये ऐसी 3 बार ऐसी हैं, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ कैसे निकाल, इसके नंबर्स, ये नंबर्स ना दिए हुए हैं, 3 नंबर हैं, तो कितने हो गए अपने 2 × 3, 6 बार लगेंगी, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ निकाल लीजिए। टोटल लेंथ में क्या करिए, कवर्स घटा दीजिए, हुक्स को जोड़ लीजिए, और ये इंक्लाइन पे जाएगी तो इसके लिए 1 डेप्थ जोड़ दीजिए, 1 डेप्थ इसकी जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा लेंथ के लिए, ये 1 डेप्थ में ये शामिल हो जाता है कि कितनी लंबाई इसकी बढ़ गई। सीधी बार होती तो ऐसी होती, लेकिन सीधी नहीं है, अब ये ऐसी है, ठीक है ना। तो कितनी लंबाई बढ़ गई, तो इसको कहते हैं 1 डेप्थ से अब काम हो जाता है, ठीक है ना। तो कितनी लंबाई हुई, तो 6.4 में से क्या घटा दीजिए, 2 कवर्स 2 × 0.05 प्लस क्या जोड़ दीजिए, हुक्स जोड़ दीजिए, 2 × 9 × इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 22 mm, 22 mm के सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए तो मीटर में कन्वर्ट किए तो 0.022 प्लस 1 डेप्थ मेरी 30.38 मीटर, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 6.4 माइनस 2 × 0.05 प्लस 18 × 0.022 प्लस 0.38 इक्वल्स टू 7.076 इक्वल्स टू 7.076 मीटर, ठीक है ना। तो ये हो गई 6 बार हो गई। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, 7.076, कितने मीटर हो गया ये, मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 42.46 मीटर कर देते हैं ना। 42.46 मीटर वजन से खरीदने जाएंगे तो एट द वेट 2.98 kg पर मीटर, तो इसमें गुणा हो जाएगा 2.98 का, ये आ रहा है मेरा 126.52 kg, ठीक है ना। ये आ गया मेन बेंटअप बार। अब यहाँ पर देखिए, ये पर 2 बार ये भी डले हुए, टॉप स्पेसर बार, ठीक है ना। ये कैसे डले हुए हैं, 12 mm डाया के डले हुए हैं, 12 mm डाया। 12 mm डाया का वेट होता है 0.89 kg पर मीटर, 0.89 kg पर मीटर। अब इसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या होगी, हर एक में लगे हैं 2, तो 2 × 2, ठीक है। लंबाई कितनी होगी, लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई आप निकालेंगे 2.5 मीटर प्लस 2 × 0.9, ये स्पेसर बार की लेंथ दी है 90 सेंटीमीटर ड्राइंग में दे रखी है, प्लस 2.5 प्लस 2 × 0.9 प्लस 18D, दो तरफ के हुक 18D हो गया, D है इसका 12 mm, 0.012, ठीक है ना। तो 12 प्लस
2 इंटू 0.9 प्लस 18 इंटू 0.012, ये हो रहा है मेरा, कुछ गलती हो रही है क्या, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2 इंटू 0.9 प्लस 18 इंटू 0.012, 4.516, यस 4.516 मीटर। ठीक है ना। तो ये हो गए दो डले हुए, तो ये हो गए 4 और ये हो गए 4.516 मीटर। ठीक है ना। तो कितने हो गए, 4 इंटू 4.516 इक्वल्स टू, ये हो रहा है मेरा 18.064 मीटर। ठीक है ना। तो 18.604 मीटर आप ऐसे तो खरीदेंगे नहीं, तो कितने का खरीदेंगे 18.604, आप वजन से खरीदेंगे। ठीक है। तो 18.604 इंटू 18.064 इंटू इसका वेट है 0.89 इंटू 0.89 kg पर मीटर, ये आ रहा है मेरा 16.08 kg, 16.08 kg। ठीक है। तो ये कौन सी बात हो गई, टॉप इसकी बात हो गई। ठीक। अब बात रह जाती है स्टिरअप्स की। ठीक है। तो स्टिरअप्स की बात हम, और इसका एब्स्ट्रैक्ट और इसका जो है इसकी बात हम करेंगे अपने कल के लेक्चर में। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, टी बीम देखा। टी बीम में हम क्या देखा, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टील देखी, स्लैब की 6 mm डाया की हमने देखी, बॉटम बार्स, टॉप ओवर बीम्स, टॉप नियर दी वॉल्स। तो आप नंबर निकाल लीजिए, उसकी लेंथ निकाल लीजिए, टोटल लेंथ आ जाएगी। तो सारी 6 mm की इकट्ठी कर ली, तो सारी इकट्ठी स्टील जोड़ के उसका वेट से गुणा कर दिया, तो उसका ये वेट आ गया। ठीक है ना। 480, ये आ गया हमारा वजन। ठीक है। इस तरह टी बीम में मेन बार लगी, उसका इतना वजन आ गया, मेन बेंटअप लगी, उसका इतना वजन आ गया, और टॉप स्पेसर लगी, इसका इतना वजन आ गया। अब बात रह जाती है केवल स्टिरअप्स की। स्टिरअप्स की बात हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिए। ठीक है। वीडियो भी देखते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए। तो चलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। ठीक है। ओके, बाय।